असीसो, आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की खादम पास्टर शासिया खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़िक्रिया चैप्टर 9 वर्स 9 का मुतालिया करूंगी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, ए बिनते सयोन तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे असीसों, पाम संडे यानी कि खजूरों का इतवार एक जुलूस नहीं था, बल्कि आसमानी बादशाही का जमीनी सियासत और रियासत और इंसानी जद्दोजहद के साथ एक बहुत बड़ा टकराव था। एक तरफ यीशु मसीह बैतनिया में लाजर के पास पहुंचते हैं और दूसरी तरफ यरूशलेम के तमाम आसपास के शहर गांव यरूशलेम में जमा होते हैं। ये हजूम जमा होने की वजह क्या थी? क्या वो यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए जमा हुए थे? हरगिज नहीं। वो तमाम लोग जो थे वो शरीयत के मुताबिक अपने गांव से निकलकर, अपने शहरों से निकलकर हैकल में अपने लिए कुर्बानी का जानवर खरीदने आए थे, ताकि फसा के मौका पर वो उसे ज़बह करें और खुदावंद को कुर्बानी दें। मेरे अजीजों, एक तरफ लोग जानवर खरीदने के लिए आए हैं और दूसरी तरफ यीशु मसीह खुद ज़बह होने के लिए वहां जा रहे हैं। जब यीशु मसीह लाजर के घर से निकले और यरूशलेम की तरफ अपना पाक चेहरा मुबारक किया, तो जब यीशु मसीह यरूशलेम के फाटकों पर पहुंचते हैं तो मेरे अजीजों, सारों की तार रोते हैं। इनके रोने की वजह क्या थी? इस गहरे भेद से आज बहुत कुछ सीखेंगे। इनका रोना इस बात की दलील है कि यीशु मसीह मुस्तकबिल का सारा मंजर देख रहे थे। यीशु मसीह मुस्तकबिल की तबाही देख रहे थे। इनके रोने की पहली वजह यह थी, यीशु देख रहे थे कि ठीक 40 साल के बाद AD 70 में रोमी सिपाही यरूशलेम को तबाह बर्बाद करेंगे और हैकल का एक पत्थर दूसरे पत्थर पर कायम ना रहेगा। और उन माओं और उन बच्चों के लिए रो रहे थे जो इस जंग में हलाक होने वाले थे, जो मारे जाने वाले थे। दूसरी रोने की वजह यह थी अमन के रास्ते से नावाकफियत। यीशु मसीह कह रहे थे, काश कि तू इसी दिन में उन बातों को जानता जो तेरे अमन के लिए हैं। लोग यीशु को एक सियासी लीडर और रोम को भगाने के तौर पर देख रहे थे, जबकि यीशु रूहानी अब्दी निजात दहिंदा बनकर आए। उनके रोने की वजह ये थी लोग इलाही मौजूदगी को ना पहचान रहे थे। तो मेरे असीसों, तीसरी वजह यरूशलेम का पथराव। यीशु जानते थे जो लोग आज होशाना का नारा मेरे लिए लगा रहे हैं, वही 4 दिन बाद उसे मसलूब करने वाले हैं, वो ही उसे मारने वाले हैं और वो ही उसको सलीब पर देने का नारा लगाने वाले हैं और एक डाकू को बचाने की आवाज उठाने वाले हैं। यीशु को मसलूब करने का नारा बुलंद करेंगे। यीशु मसीह ये सारी बातें पहले से जानते थे। वो रोए इसलिए इंसानी दिल की बेवफाई पर कि इनके दिलों में मेरे लिए वफा नहीं, इनके दिलों में मेरे लिए जगह नहीं, इसलिए सार रोए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जब गद्दी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम के फाटकों पर पहुंचे तो वहां पर बहुत सी भीड़ थी, बहुत सी जमात थी और एक जुलूस की शक्ल में वो लोग जो थे वो यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रहे थे। वो इसलिए कि जो लोग यीशु मसीह को जानते थे, उन्होंने जब यीशु को देखा तो उनके दिलों में एक खुशी की लहर उठी। और यीशु मसीह को ये लोग कैसे जानते थे? ये लोग यीशु मसीह के मौजज़ात की वजह से जानते थे और बहुत से लोग जो थे लाजर के जी उठने की वजह से जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह इन इलाकों में मुनादी कर चुके थे। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह इनको देख रहे हैं, ये डायनियां लहरा रहे हैं, होशाना के नारे लगा रहे हैं। यीशु मसीह की शाहाना आमद जो है उसका सबसे ज्यादा खतरा और झटका किसको लगा? यूसुफ बिन कायफा को, जो मौजूदा काहिन था। मेरे अजीजों, ये काहिन जो था ये हन्ना का दामाद था
اور ہنا کو بھی اس کا بہت بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ ہیکل کے اندر جتنی خرید و فروخت ہوتی تھی اس کا سارا جو بینیفٹ تھا، جو منافع تھا، وہ ہنا کے خاندان کو ملتا تھا۔ اور یوسف بن قیفہ کو اس لیے جھٹکا لگا کہ اس سے یہ کہانت چھین لی جائے گی، اس کو گھر بھیج دیا جائے گا اور یسوع مسیح کو کہانت کی کرسی دی جائے گی۔ اس کو یہ خطرہ پڑ گیا۔ جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے تھے، لوگ اونچی آواز میں پکار رہے تھے، ہوشنا ہوشنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے خداوند ابھی اسی وقت ہمیں بچا، ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں بچا، ہمیں بچا۔ میرے عزیزو، ہنا نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اے استاد ان کو چپ کروا۔ یسوع مسیح نے اس کا جواب دیا کہ اگر یہ چپ کر گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ یسوع مسیح تو جانتے تھے کہ میں ہی وہ برہ ہوں جو بے عیب ہوں اور دنیا جہاں کے گناہوں کی قربانی کے لیے ذبح کیا جاؤں گا۔ لیکن ہنا اس بات کو نہیں جانتا تھا۔ میرے عزیزو، ہنا کے لیے یہ جو آواز تھی یا یہ جو نعرہ تھا، یہ کسی طوفان یا کسی زلزلے سے کم نہیں تھا۔ اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا۔ اور یسوع مسیح جب ہیکل کے اندر داخل ہو چکے تو سب سے پہلے انہوں نے جب دیکھا ہیکل کے اندر جانور بندھے ہوئے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو ان کو بڑا غصہ آ گیا۔ خدا کے گھر کی غیرت ان کو گہری طرح اندر سے ڈیمیج کر گئی۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے غصے میں کوڑا اٹھایا، سب جانوروں کو کھول کر بھگا دیا۔ پھر انہوں نے وہ جو مسول لینے والے تھے، تمام لوگ جہاں خرید و فروخت ہو رہی تھی وہاں اپنے میز پھٹے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو الٹ دیا۔ ہیکل کے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ اور یہ بات ہنا کو کسی موت کی آواز سے کم نہ سنائی دیتی تھی، کیونکہ ہنا کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ ہنا اس بزنس سے جو ہیکل کے اندر ہو رہا تھا اس سے بہت پیسہ کماتا تھا، اور سارا بینیفٹ ہنا کے خاندان کو جاتا تھا۔ اس لیے ان کے لیے یہ بڑی خطرناک گھڑی اور بڑا ڈینجرس ٹائم چل رہا تھا۔ میرے عزیزو، جب انہوں نے یسوع مسیح کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا، ان کو بہت خوف لگنے لگا، اور وہ یسوع مسیح کو مارنے کی، قتل کرنے کی، پکڑوانے کی پلاننگ میں کھڑے ہو گئے۔ اور وہ جو ہجوم تھا اس میں صرف یسوع کو دیکھنے والے نہیں تھے، صرف یسوع مسیح کو پکارنے والے نہیں تھے، جو یونانی کنانی لوگ آئے تھے وہ یسوع مسیح کے دشمن بھی تھے، اور وہ ہنا کہن کے بڑے وفادار لوگ تھے جو یسوع مسیح کی پہچان کر رہے تھے کہ وہ کب آئے گا تو اس کو ہم پکڑوائیں گے، ہنا کو بتائیں گے تو وہ اسے پکڑ لے گا۔ میرے عزیزو، یہ بڑا ہلچل مچانے والا ٹائم تھا، اور یسوع مسیح بے گناہ قربانی کا برا جب اپنے لیے دیکھتا ہے کہ یروشلم کے لوگ میرے راستے میں کپڑے بچھا رہے ہیں لیکن اپنے دلوں کی میل کو صاف نہیں کر رہے، تو یسوع مسیح بہت غمگین ہو گئے۔ آج میرے عزیزو، کیا ہم نے بھی کھجور کی ڈینیاں لے کر یروشلم کے لوگوں کی طرح اپنے دلوں کے دروازے بند تو نہیں کیے ہوئے؟ اپنے گھروں کے دروازے تو ہم نے گناہ کے لیے، ان تمام فانی رشتوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں، لیکن مسیح کے لیے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم نے اپنے دلوں کا دروازہ طاقتور پتھروں سے، جو انا کے پتھر ہیں، ان سے بند کر رکھا ہے۔ میرے عزیزو، آپ چلتے ہیں گولڈن گیٹ کی طرف، جو کہ ہیکل کے 8 دروازوں میں سے ایک ہے، اور اس پر غور کرتے ہیں، اس گہرے بھید کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ گولڈن گیٹ کیوں ہے۔ میرے عزیزو، یروشلم کے تمام دروازے بند ہیں، لیکن یہ واحد ایک دروازہ ہے جو اینٹوں کی چنائی سے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ تاریخ کی حقیقت جانتے ہیں، 1541 عیسوی میں سلطان سلیمان نے اس دروازے کو مکمل طور پر بند کروا دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یہودی اور مسیحی روایت کے مطابق مسیح اسی دروازے سے دوبارہ داخل ہوگا۔ سلطان نے اس پیشن گوئی کو روکنے کے لیے اسے بند کروا دیا اور اس کے سامنے ایک قبرستان بنوا دیا، یہ سوچ کر کہ ایک یہودی کاہن یا مسیح
नापाक जगह से या कब्रिस्तान से दाखिल हैकल में हरगिज ना होगा। मसीह का पहला दाखिला जकरिया नबी की पेशन गोई के मुताबिक हुआ। खजूरों के एतवार को जब यीशु गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम के फाटकों से गुजरा तो ये वही गोल्डन गेट था जो मशरकी दरवाजा कहलाता है। यहाँ से यीशु मसीह दाखिल हुआ। हिजकिय्याह नबी ने 600 साल पहले इसकी पेशन गोई की थी कि ये दरवाजा बंद रहेगा, ये खोला ना जाएगा, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इसी से दाखिल हुआ है। यीशु के दाखिल होने के बाद इसका बंद होना इस बात की दलील या मुहर है कि बादशाह आ चुका है। यीशु का रोना रहमत के दरवाजे को देखकर। जब यीशु यरूशलेम को देख रहा था तो उनकी निगाह इस गोल्डन गेट पर पड़ी। मेरे अजीजों, ये गोल्डन गेट वही दरवाजा है जो रहमत का दरवाजा कहलाता है। मसबी तौर पर ये रहमत का दरवाजा है क्योंकि मेरा खुदावंद यीशु मसीह इसी मशरकी दरवाजे से हैकल के अंदर दाखिल हुआ था। और इस दरवाजे को रहमत का दरवाजा इसलिए माना जाता है कि तमाम दरवाजे खुले रहते हैं और ये बंद उस वक्त का है जब यीशु मसीह होशना के नारों के साथ इस दरवाजे से दाखिल हुआ था। उस वक्त से आज तक ये दरवाजा टोटली बंद है। मेरे अजीजों, एक और पेशन गोई मैं आपके साथ इसी में शेयर करूंगी। यीशु मसीह अपने अख्तियार का आसा लेकर, अपनी ज़ियाफत का प्याला लेकर जब दूसरी आमद में आएंगे तो उनके मुकद्दस पांव कोहे ज़ैतून के पहाड़ से टकराएंगे और जब उनके मुबारक कदम उस पहाड़ से टकराएंगे तो ये जो बंद दरवाजा सदियों से बंद है, ये खुद बे खुद उनके इस्तकबाल के लिए खुल जाएगा। आमीन। मेरे अजीजों, मैं आपको, आपके बच्चों को खुदावंद की हजूरी में लाती हूँ और उनके लिए फिर इल्तिजा करती हूँ खुदावंद से कि खुदावंद अपना बुजुर्ग हाथ बढ़ा के आप सब पर अपनी शफकत, अपनी मेहरबानी, अपनी बुजुर्गी को नाज़िल फरमाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज घर के दरवाजे किसके लिए हमने खोले हैं? हमने दुनिया के गुनाहों के लिए या फिर फानी रिश्तों के लिए, क्या मसीह के लिए? ये हमारी चॉइस है। हमने अपने घर का दरवाज़ा, अपने अंदर का दरवाज़ा, खुदा के हाथ की दस्तकारी का दरवाज़ा यानी कि अपने दिल का दरवाज़ा किसके लिए खोला है? आज अपने अपने दरवाज़ों पर गौर करें। फानी रिश्ते मेरे अजीजों कुछ भी नहीं, रिश्ते आज हैं कल नहीं, और गुनाह जो है वो जब तक हम इसको तर्क नहीं करेंगे ये मौत का बोझ बन के हम पर ठहरा रहेगा। एक वाहिद मेरा यीशु है जो अब तक हमारे साथ है, जो गुनाह को हमारे ऊपर नहीं आने देता, हम खुद गुनाह को अपने ऊपर लाते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को निजात देता है जो अपने गुनाह का इकरार करके बदी से मुंह फेरते हैं, बदी से किनारा करते हैं और अपने निजात दहिंदा की तरफ अपने आप को झुकाते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। खुदावंद आप सब पर अपने बुजुर्ग हाथ को बढ़ाई रखे। आमीन।